हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और रेगुलर आप लोगों की क्लासेस कैसी चल रही है, सबसे पहले ये बताइए। डेली ले रहे हो आप लोग क्लास? कोई क्लास मिस तो नहीं कर रहे हो ना? अगर गलती से आपकी कोई क्लास छूट रही है तो क्या करना होता है, आपको रिकॉर्डिंग देखनी होती है। ठीक है, सारी रिकॉर्डिंग ऐप के ऊपर अपलोडेड है, जरूर एक बार देखिए। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि देखते हैं जरा कौन कौन से बच्चे क्लास में जुड़ गए हैं। शिवन्या बेटा, गुड। ओके, अभी कुछ बच्चे अब्सेंट है। जल्दी जल्दी जुड़िए जरा। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं सर एक बार उन्हें मैसेज कर दीजिए कि वो भी जुड़ जाए, है ना। चलिए फटाफट कीजिए। बाकी आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं पता है? आज की क्लास में हम कवर करेंगे पैसेज नंबर 6। अभी तक हमने 5 पैसेज किए हैं बेटा, याद है ना? प्रियंका बेटा, याद है? यश, आद्विक, ओके। और कौन कौन जुड़ गए हैं? शांतनु, आलिया, सोनाक्षी, विनाश, भागीरथ। शिवन्या को तो मैंने पहले ही देख लिया था। विनाश मेहरा, श्रेया, श्रेयांश, लक्ष्य राणा, राधा पांडे, गुड। युवराज शर्मा, जशवंत नाग, पाखी, कुशाग्र, लवी। ओके, चलो हम अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं। जतिन बेटा भी जुड़ गए हैं, दिव्यांश, कृष्णा साहू, चलो गुड। ऑलमोस्ट काफी बच्चे जुड़ गए हैं क्लास में। अब हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, क्लास में हम लोग आज कवर करने वाले हैं पैसेज नंबर 6। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था कि पैसेज नंबर 6 किसके बारे में है। ये कौन है? थॉमस एडिशन। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे बेटा। ठीक है, इन्होंने ही ग्रामोफोन का इन्वेंशन किया था। ग्रामोफोन आप लोग जानते हो क्या होता है? और कैसे बताऊं मैं आप लोगों को। आज से ना बहुत साल पहले ग्रामोफोन यूज करते थे गाना सुनने के लिए, या फिर कोई ऑडियो रिकॉर्ड करना है तो वो उसके लिए हम क्या करते थे, ग्रामोफोन का यूज करते थे। ग्रामोफोन होता कैसा है आप लोग जानते हैं? चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको ग्रामोफोन दिखाता हूँ, है ना। एक सेकेंड दो मुझे बस। इस टाइप की चीज आपने देखी है कभी? इसे कहते हैं ग्रामोफोन। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? या थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, है ना, तब आपको अच्छे से दिखेगा। ये क्या हो गया? आई थिंक कुछ ओपन हो गया। एक सेकेंड। ये होता है ग्रामोफोन। ठीक है, इसको कहाँ यूज करते थे? पहले के टाइम में लोग इसका यूज करते थे गाना सुनने के लिए या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, है ना। लेकिन आज की डेट पे कितना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है। आज की डेट पे आप लोगों को इतने बड़े डिवाइस की जरूरत ही नहीं है। आप अपने फोन से ऑडियो सुन सकते हैं, है ना। इतने छोटे डिवाइस से आप ऑडियो सुन सकते हैं। लेकिन पहले इतना बड़ा ग्रामोफोन पहले लेना पड़ता था गाना सुनने के लिए भी, और इसमें भी आवाज उतनी अच्छी नहीं होती थी। ठीक है, जितना अच्छा आज की डेट पे आप एक छोटे फोन से भी सुन सकते हैं, है ना। तो इसका इन्वेंशन किन्होंने किया था? थॉमस एडिशन। ठीक है, इस चीज को याद रखना है आप लोगों को। ठीक, चलो बाकी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका एक पैसेज दिया हुआ है बेटा। पैसेज में क्या करना होता है आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। पैसेज में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सबसे इजी है पैसेज। क्यों? क्योंकि इसमें आपके सामने ही क्वेश्चन भी होता है, आंसर भी आपके सामने होता है। बस आपको ध्यान से उस चीज को पढ़ के उसका आंसर निकालना होता है। ठीक है, अब कैसे निकालना है वो भी आपको मैं बताता हूं कि जब भी आप इस पैसेज को पढ़ोगे ना बेटा, तो पढ़ते वक्त एक चीज का ध्यान आप रखना। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें हो उनको अंडरलाइन कर देना। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। अब यहाँ पहला ही लाइन हम पढ़ते, थॉमस एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। अब इसमें आपको लग रहा है कि हाँ अमेरिकन साइंटिस्ट थे, है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं अगर आपसे ये पूछ लिया गया तो आप क्या आंसर दोगे? अमेरिका, है ना।
अमेरिका के साइंटिस्ट थे ये, ठीक। और इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? ग्रामोफोन, ठीक है। चलो बाकी हम अपने टॉपिक को समझते हैं ना कि आखिर इस पूरे पैसेज में क्या लिखा हुआ है, क्या इसका मतलब है, वो भी समझते हैं, ठीक। चलिए मेरे साथ साथ आप लोगों को भी पढ़ना है। पैसेज में कुछ नहीं है ना, सिर्फ पढ़ना है और आपको अच्छे तरीके से समझना है कि आखिर ये पैसेज क्या कहना चाहता है, किस बारे में कहना चाहता है, ठीक है। इतना आपने समझ लिया, आपने इसमें 5 में 5 नंबर ले लिए, ठीक है। बहुत आसान है। चलो शुरू करें। एक काम करता हूं, एक सेकेंड, टाइमर भी ऑन कर देता हूँ ना, क्योंकि इसके बाद मैं जो क्वेश्चंस दूंगा उसमें आपको टाइमर भी दूंगा। टाइमर कहाँ है? ओके ये रहा टाइमर, ऑन हो गया। चलिए अब हम अपने पैसेज को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको मैं रख देता हूँ नीचे, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लोगों को भी पढ़ना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड जरा रुकिएगा, मेरे साथ साथ पढ़िएगा ना। चलो ठीक है, अब मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिए। थॉमस एडिशन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। थॉमस एडिशन कहाँ के साइंटिस्ट थे? अमेरिका के, ठीक है। क्लियर? एज अ लिटिल बॉय, और जब वो छोटे थे, ही यूज्ड टू सेल न्यूज़पेपर ऑन द अमेरिकन रेलवे स्टेशन। और जब ये छोटे थे तो ये क्या करते थे? अमेरिका के एक रेलवे स्टेशन पर क्या करा करते थे? न्यूज़पेपर बेचा करते थे। सेल अ न्यूज़पेपर, सेल मतलब बेचना, ठीक है। वो क्या करते थे? न्यूज़पेपर बेचा करते थे। कहाँ पे? एक रेलवे स्टेशन पे, अमेरिका के रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ही वॉज फाउंड इन द टेलीग्राफ ऑफिस वॉचिंग द ऑपरेटर्स एट द वर्क, ठीक है। और वो ज्यादातर समय जब वो न्यूज़पेपर बेच लिया करते थे, उसके बाद वो क्या करते थे? अपना ज्यादातर समय कहाँ बिताते थे? टेलीग्राफ ऑफिस में, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। टेलीग्राफ ऑफिस, ठीक। टेलीग्राफ ऑफिस क्या होता था बच्चों कि ये मैसेज सेंड करने के काम आता था, ठीक है। टेलीग्राफ ऑफिस में अपना ज्यादातर समय बिताते थे। क्या करते हुए? लोगों को देखते रहते थे कि वो ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। इसी चीज को देखते थे वो सारा दिन। क्या करते थे? सारा दिन टेलीग्राफ ऑफिस में रहते थे और क्या देखते थे? लोगों को काम करते हुए देखते थे, ठीक है। इतना समझ आया आप लोगों को? अब इसके बाद हम पढ़ते हैं। वन डे ही सॉ द स्टेशन मास्टर्स लिटिल बॉय इन अ डेंजर ऑफ मीटिंग एन एक्सीडेंट। और उन्होंने एक दिन क्या देखा कि स्टेशन मास्टर जो था, उसका जो छोटा बेटा था, वो एक दिन बड़े डेंजर में था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? मीटिंग एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने वाला था उसी टाइम उन्होंने क्या किया? थॉमस एडिशन जंपिंग फॉरवर्ड, और उन्होंने सामने की ओर कूदा और क्या किया? ही सेव्ड द चाइल्ड एंड रिटर्न फॉर द सर्विस। द स्टेशन मास्टर थॉट हिम ऑल अबाउट टेलीग्राफी। और जब थॉमस एडिशन ने स्टेशन मास्टर के बच्चे को, यानी कि उनके बेटे को जब बचाया, तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं इसे भी टेलीग्राफी सिखाऊं। रिटर्न होता है ना, जैसे हमने किसी को कुछ हेल्प किया तो उसके बदले वो हमें कुछ देता है ना। तो उस तरह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे भी टेलीग्राफी सिखाऊं, क्योंकि ज्यादातर समय टेलीग्राफ ऑफिस के सामने बिताते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, वो भी देखता था कि हाँ ये टेलीग्राफ ऑफिस के बाहर ज्यादातर समय बाहर ही खड़ा रहता है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसे टेलीग्राफी सिखा दूं, है ना। और मेनी आवर्स डिड द यंग मैन स्पेंड इन द रिसर्च, and to him we own some of the greatest comforts of modern life. He was only 20 years old when he invented gramophone. और जब उन्होंने ग्रामोफोन का इन्वेंशन किया तब उनकी एज क्या थी? मात्र 20 साल, ठीक है। उन्होंने अपना ज्यादातर समय रिसर्च करने में बिताया। ग्रामोफोन ऑफिस में, टेलीग्राफी ऑफिस में अपना सारा दिन बिताते थे। सारा दिन वो कुछ न कुछ नया सीखते थे, और सीखते सीखते उन्होंने क्या इन्वेंट किया? एक समय के बाद जब उनकी एज 20 साल थी तो उन्होंने ग्रामोफोन का इन्वेंशन किया।
ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको ये पूरा पैसेज? एक बार आप दोबारा से पढ़िए खुद से, ठीक है, पढ़ो एक बार सभी बच्चे। पढ़ो बच्चों, सभी को पढ़ना है, ठीक है। थॉमस एडिशन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। एज अ लिटिल बॉय ही यूज्ड टू सेल न्यूज़पेपर ऑन द अमेरिकन रेलवे स्टेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम he was found in the telegraph office watching the operators at work। वो क्या करते थे? टेलीग्राफ ऑफिस के सामने खड़े रहते थे और लोगों को देखा करते थे, है ना। One day he saw the station master little boy in a danger meeting an accident। उन्होंने देखा कि एक दिन स्टेशन मास्टर का जो बेटा था वो डेंजर में था, है ना, और उन्होंने जाके क्या किया? जंप करके उस बच्चे की जान बचा ली, ठीक है। He saved the child and returned for the service। The station master taught him all about telegraphy। तो स्टेशन मास्टर ने क्या सोचा कि क्यों ना मैं इसे सारी चीजें सिखाऊं टेलीग्राफी के बारे में। Many hours did the young man spent in research, and to him we owe some of the greatest comfort of modern life। He was only 20 years old when he invented gramophone। और उन्होंने अपने अधिकतर समय किस पे स्पेंड किया? रिसर्च करने में, ठीक है, और सारा दिन वहीं पे रिसर्च करते रहते थे। और एक जब उनकी एज 20 साल हुई तो उन्होंने किस चीज का इन्वेंशन कर दिया? ग्रामोफोन का, ठीक है। क्लियर है? सभी ने पढ़ लिया पूरा पैसेज? बताओ बच्चों, सभी ने पढ़ लिया पैसेज? तो हम आगे बढ़े। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हैं हम। एक सेकेंड जरा दीजिए। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? विच कंट्री डिड थॉमस एडिशन बिलोंग टू? इसका मतलब क्या है बच्चों? विच कंट्री डिड द थॉमस एडिशन बिलोंग टू? इसका मतलब है कि कौन से कंट्री से थॉमस एडिशन बिलोंग करते थे। बताइए, हमने पढ़ा ना पैसेज, पैसेज में बताया हुआ है ये कि आखिर वो कहां से बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए क्या है? इंडिया। क्या वो इंडिया से थे? ऑप्शन बी चाइना। क्या चाइना से थे वो, या अमेरिका से थे, या जापान से? बताइए फटाफट इसका आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। मैं आपको टाइम देता हूं। चलो मैं 40 सेकेंड्स देता हूं आपको इसका आंसर निकालने के लिए। टाइमर चालू है, आपका टाइमर यहाँ रन हो रहा है। जल्दी जल्दी बताइए कि कहां से थे। बताओ बच्चों। आराध्या तिवारी बताइए, सक्षम, ऋषभ राज, देवेंद्र, अंशु, गौरव, अरमान बेटा बताओ। गुड। राधा पांडे गुड। आलिया गुड। आद्विक, प्रियंका कुमारी गुड, बिल्कुल सही। काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। चलो अब मैं बताऊं इसका सही आंसर क्या है बेटा। आप ना इस पैसेज को पहली लाइन में पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? थॉमस एडिशन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। यहां सीधा सीधा आपको आंसर मिल गया। क्या है? थॉमस एडिशन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। सिंपल सी बात है, वो कहाँ के साइंटिस्ट थे? अमेरिका के। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? अमेरिका कहाँ लिखा हुआ है बताओ? ऑप्शन सी में। बिल्कुल, काफी बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया कि इसका आंसर आपको पैसेज में ही मिल गया, ठीक है। बट एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। वो कौन सा होगा? ग्रामर का क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि ग्रामर का 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर होगा हर पैसेज में, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि 1 तो हो गया। सभी बच्चों को क्लियर था ना वो? चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ो। वेयर डिड ही सेल न्यूज़पेपर? थॉमस एडिशन कहां पे जाकर वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे? पहले ऑप्शन सुन लो फिर आप आंसर देना, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? एट द रेलवे स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द बस स्टॉप, एट द मॉल।
क्या वो न्यूज़पेपर रेलवे स्टेशन पर बेचते थे या एयरपोर्ट पे बेचते थे या बस स्टॉप पे या फिर मॉल के अंदर? ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी में आंसर देना है आपको। आपका टाइमर मैं यहाँ शुरू कर देता हूँ। 40 सेकेंड्स है आपके पास, फटाफट इसका आंसर करिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जतिन बेटा बताओ, दिव्यांश, प्रियंका, कृष्णा साहू, बालाजी, बताओ बच्चों जल्दी जल्दी, क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। टाइमर आपका खत्म होने वाला है, देखिए। टाइमर इसलिए लगा दिया ना कि आप थोड़ा जल्दी आंसर कर सको, है ना। देरी करोगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। जल्दी बताओ। लीजिए, टाइमर भी आपका खत्म हो गया। लेकिन इसका भी आंसर काफी बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन ए इज अ राइट। कैसे? ऑप्शन ए कैसे राइट है? अब यहाँ हम पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। पैसेज पढ़ो। अ लिटिल बॉय, he used to sell newspapers on the अमेरिकन रेलवे स्टेशन। अगर यहाँ अमेरिकन भी लिखा होता तो और ज्यादा बेटर रहता, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रेलवे स्टेशन लिखा है, वही बहुत बड़ी बात है। तो वो कहाँ बेचते थे? रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। इतना क्लियर है? एट द रेलवे स्टेशन। क्लियर? मिल गया ना आपको आंसर पैसेज के अंदर ही? ठीक है, अब आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अब बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मेरे साथ साथ आपको भी बोलना है। व्हाट डिड ही डू इन द टेलीग्राफ ऑफिस? ऑप्शन ए, टॉक टू द पीपल। ऑप्शन बी, हेल्प द पीपल। ऑप्शन सी, फिल द डिटेल्स। ऑप्शन डी, वॉच द ऑपरेटर्स। बताइए वो टेलीग्राफी ऑफिस क्या करने जाते थे? क्या वो लोगों को मतलब हेल्प करने जाते थे, या फिर लोगों से बातें करना जाते थे, या फिर फॉर्म फिलअप करने जाते थे, या फिर देखते रहते थे सिर्फ? वॉचिंग एंड ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स को काम करते हुए देखते थे। आज मेरा थोड़ा गला खराब हो रहा है, कोई नहीं। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपका टाइमर मैं ऑन कर देता हूँ, 40 सेकेंड्स ही रखते हैं, है ना, ताकि आप जल्दी जल्दी आंसर दे सको। चलिए आपका टाइमर शुरू हो गया है। बताइए बच्चों, क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। पैसेज के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा पैसेज जिन लोगों ने सही से पढ़ा है ना, उनको इसका आंसर तो क्वेश्चन पढ़ते ही मिल गया होगा, है ना। बट जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बताओ क्या होगा। लक्ष्य राणा बताओ। लीजिए भागीरथ, बिल्कुल। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब आपको बताता हूं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। कैसे? वो टेलीग्राफी ऑफिस जाकर क्या करते थे? सिर्फ लोगों को देखा करते थे। अब इसी में हम पैसेज को थोड़ा आगे पढ़ते हैं। ही वॉज फाउंड इन द टेलीग्राफ ऑफिस, है ना, वॉचिंग द ऑपरेटर्स एट वर्क। वो क्या करते थे? अपना ज्यादातर समय कहाँ बिताते थे? टेलीग्राफी ऑफिस में। और वहां पे जाकर वो क्या करते थे? लोगों को देखते थे कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ऑपरेटर्स को, है ना। वॉच द ऑपरेटर्स। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। व्हाट डिड ही डू इन द टेलीग्राफी ऑफिस? वॉच द ऑपरेटर्स। क्लियर? क्लियर है सभी को? बताइए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया, आपको पैराग्राफ के अंदर ही मिल गया, है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ये आपको पैराग्राफ के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रामर का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे करना है ये आपको बताना है। साइनोनिम और एंटोनिम वर्ड मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था, याद है। साइनोनिम क्या होता है? समानार्थ, यानी कि वर्ड बेशक अलग अलग है, जैसे फादर एंड डैड, दोनों वर्ड देखने में बिल्कुल अलग है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो क्या है? बिल्कुल सेम। तो साइनोनिम का अर्थ ये हो गया। लेकिन एंटोनिम, यहाँ पे क्या लिखा है? एंटोनिम ऑफ कंफर्ट इज, एंटोनिम का मतलब क्या होता है? अपोजिट। जैसे सीधे का अपोजिट क्या होता है? स्ट्रेट का। और मतलब टॉल का क्या होता है एंटोनिम? शॉर्ट, ठीक है। टॉल का शॉर्ट हो गया,
एंड शॉर्ट का टॉल, ठीक है। फैट का क्या हो गया, थिन, और थिन का फैट। तो ये होते हैं एंटोनिम, यानी कि अपोजिट वर्ड, उल्टे वर्ड, ठीक है। क्लियर है ना इतना? एंटोनिम वर्ड आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पे हमें ना एंटोनिम वर्ड ही ढूंढना है, ठीक है। कंफर्ट का एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए सपोर्ट, ऑप्शन बी हेल्प, ऑप्शन सी डिस्कम्फर्ट, ऑप्शन डी रिलाइव। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? आपको टाइमर दे दिया गया है, फटाफट इसका आंसर करिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जतिन बेटा, क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी बताओ। गौरव बेटा बताओ, वेदांश, अनिकेत, प्रियंका सैनी, ओके, आकाश घोष गुड, शांतनु गुड, सोनाक्षी, विनाश मिश्रा, चलो गुड। ऑलमोस्ट काफी बच्चों ने इसका भी आंसर सही दिया है, लेकिन एक दो बच्चों ने गलतियां की हैं इसमें, काफी बच्चों ने गलतियां भी की हैं। एंटोनिम क्या होता है बेटा? अपोजिट वर्ड, ठीक है। जैसे सीधे का उल्टा, उल्टे का सीधा, और मोटे का पतला, है ना। इस तरह से हमें कंफर्ट का बताना था। कंफर्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आप कंफर्टेबली फील करके बैठ गए, है ना। तो उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर आपके चेयर, मान लीजिए आप एक सोफे के ऊपर बैठे हो, तो आप वहां पे बिल्कुल कंफर्ट फील करोगे कि हाँ मैं तो बिल्कुल आराम फील कर रहा हूँ, है ना। लेकिन उसी का उल्टा अगर कर दिया जाए, तो सोफे की जगह आपको कांटों के ऊपर बिठा दिया जाए, तब आप कैसा फील करोगे? डिस्कम्फर्ट, है ना। आप कंफर्टेबल तो फील नहीं करोगे ना, है ना। सपोर्ट भी बिल्कुल गलत है, हेल्प भी नहीं, है ना, रिलाइव भी नहीं, डिस्कम्फर्ट आप फील करोगे वहां पे, है ना। सिंपल सी बात है, कांटों के ऊपर बैठेंगे तो डिस्कम्फर्ट ही फील होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्कम्फर्ट। क्लियर? काफी बच्चों ने सही किया था, लेकिन एक दो बच्चों ने गलती भी कर दी थी, आई थिंक। आंखें बंद करके आंसर नहीं देना है बेटा, ठीक है। आपको देखना है कि इसका अर्थ क्या है और इसका मतलब क्या है, तभी आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं अब, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हु वाज इन डेंजर? अब इस पैसेज के अंदर आपको ये बताना है कि डेंजर में कौन था, खतरे में कौन था। थॉमस एडिशन खतरे में थे, स्टेशन मास्टर खतरे में था, या फिर स्टेशन मास्टर्स लिटिल बॉय, या स्टेशन मास्टर का बच्चा, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट। टाइमर ऑन है, जल्दी कीजिएगा, आंसर बताइए इसका क्या होगा। बताओ बच्चों, हु वाज इन डेंजर, इस पैसेज के अंदर खतरे में कौन था, डेंजर में कौन था, बताओ। श्रेयांश वर्मा बताओ, लवी सिंह बताइए बेटा, यश राज, आशीष, आराध्या तिवारी, सक्षम तिवारी, ओके, सक्षम बंशोद। चलो आपका टाइमर अब खत्म हो गया, है ना। अब चले आगे। अब इसका राइट आंसर क्या था? अब बताओ, इस पैराग्राफ में हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ का आंसर बताएंगे। वैसे इसका राइट आंसर सी है, ठीक है, सी बिल्कुल सही है। अब आप एक बार पैराग्राफ में देखो, जिन बच्चों ने गलतियां की है ना, एक बार आप देखो। वन डे ही सॉ द स्टेशन मास्टर्स लिटिल बॉय इन डेंजर, है ना। यहाँ मिल गया आपको। थॉमस एडिशन ने क्या देखा? एक दिन स्टेशन मास्टर के छोटे बेटे को, लिटिल बॉय इन अ डेंजर। तो कौन था डेंजर में? स्टेशन मास्टर्स लिटिल बॉय, ठीक है। क्लियर? ऑप्शन सी इज अ राइट, ठीक है, बाकी सब गलत है। ओके, इसी के साथ ये पैसेज अब खत्म हो गया पहला। इसके बाद हम चलते हैं पैसेज नंबर 7 कवर करेंगे। इतना पैसेज नंबर 6 में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाए होगे, है ना। थॉमस एडिशन के बारे में भी थोड़ा बहुत आप जान पाए कि उन्होंने क्या इन्वेंट किया, कैसी लाइफ थी उनकी, है ना। चलो अब पैसेज नंबर 6 हम पढ़ेंगे। पैसेज नंबर 6 को पढ़ने से पहले फिर से मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं आपको, मेरे साथ साथ आपको भी पढ़ना है, ठीक है। मैं अकेले नहीं पढ़ूंगा, आपको भी बोलना है मेरे साथ साथ। इतना जोर से बोलिएगा कि आपके मम्मी पापा भी आपकी आवाज सुन सके, ठीक है।
ऐसा नहीं चिल्लाना कि हाँ पड़ोसी भी सुन रहा है, सिर्फ मम्मी पापा को सुनाना है, ठीक है। चलो पढ़े, शुरू करते हैं। बताइए, मेरे साथ साथ बोलिए, द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल टू हैव एवर लिव्ड ऑन द प्लेनेट अर्थ। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लू व्हेल है बेटा, वो पूरे हमारे धरती पे, प्लेनेट अर्थ पे सबसे बड़ा लिविंग एनिमल है, डायनासोर से भी बड़ा। कैसे? ब्लू व्हेल बहुत बड़ा होता है बेटा, ठीक है। हमारे प्लेनेट पे सबसे बड़ा जीव जो है वो कौन है? ब्लू व्हेल, ठीक। ब्लू व्हेल आर वे लार्जर देन द लार्जेस्ट डायनासोर। और ये किससे भी बड़े हैं? पहले के टाइम में जो डायनासोर्स रहा करते थे उनसे भी ज्यादा बड़े, ठीक है। that ever lived. The largest blue whale can grow as large as 100 feet long. और जो सबसे बड़ा ब्लू व्हेल होता है, ब्लू व्हेल की हाइट लगभग कहाँ तक पहुंच जाती है? लगभग 100 फीट तक, ठीक है। इतने बड़े हो जाते हैं ये। Which is longer than 3 school bus put together. और अगर अंदाजा लगाया जाए 100 फीट कितना होता है बेटा? बहुत ज्यादा। लगभग 3 बसें, लंबी वाली स्कूल बस की 3 बसें अगर हम मिलाकर एक साथ खड़ा कर दें तो भी ब्लू व्हेल उससे ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इवन थ्रो ब्लू व्हेल्स आर ह्यूज, दे ईट टीनी क्रिएचर नोन एज क्रिल। और ये क्या खाते हैं? ब्लू व्हेल क्या खाते हैं? क्रिल्स। एक छोटे क्रिएचर होते हैं बेटा, छोटी मछलियां होती है एक तरह की, उन्हें ही खाकर वो जिंदा रहते हैं। द ब्लू व्हेल में ईट ओवर 8,000 पाउंड्स ऑफ क्रिल्स इन अ सिंगल डेज। और ब्लू व्हेल क्या खाते हैं? एक दिन के अंदर 800 पाउंड क्रिल्स खा जाते, एक दिन में। आप ये सोचो, क्या 800 पाउंड हम लोग खा पाते हैं? हम तो 2-3 पाउंड भी नहीं खा पाते होंगे, है ना, पूरे एक दिन में 2 पाउंड भी नहीं खा पाएंगे, लेकिन ये अकेला 800 पाउंड खा जाता है, इतना ज्यादा। बताओ, तो इसके सामने आप अंदाजा लगा सकते हो, 800 मैं कह रहा हूँ, 8,000 पाउंड, ठीक है। इतना ज्यादा वो खाते हैं एक दिन के अंदर। 8,000 पाउंड अगर हम खाने बैठे तो एक दिन में हम कितना खा पाएंगे? 2 पाउंड, 3 पाउंड, 4 पाउंड, इससे ज्यादा तो नहीं खा सकते हम लोग, है ना। लेकिन ये अकेले 8,000 पाउंड खा जाता है, तो आप समझ सकते हैं हमारे लिए तो 4-5 साल का खाना होता है वो, ठीक है बेटा। चलो इस पैसेज को आप एक बार खुद से पढ़ो पढ़ो पहले, ठीक है। आपको खुद से रीड करना है एक बार। इसका मतलब आप समझ गए ना। पहला लाइन आप पढ़ो, क्या है? द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल टू हैव एवर लिव्ड ऑन द प्लेनेट अर्थ। जो ब्लू व्हेल है वो धरती पे सबसे बड़ा लिविंग एनिमल्स है, ठीक है, अभी तक का, ठीक है। ब्लू व्हेल आर वे लार्जर देन लार्जेस्ट डायनासोर दैट एवर लिव्ड। और ये धरती पे जो पहले डायनासोर रहा करते थे उनसे भी ज्यादा बड़ा है। द लार्जेस्ट ब्लू व्हेल कैन ग्रो एज लार्ज एज 100 feet long, which is longer than 3 school bus put together. Even though blue whales are huge, they eat teeny creatures known as krill. The blue whale may eat over 8,000 pounds of krill in a single days. सभी ने पढ़ लिया? बताओ। मेरे साथ साथ आपको बोलना भी होता है बेटा। जब आप बोलोगे ना तो आपकी भी रीडिंग एंड स्पीकिंग अच्छी होगी, ठीक है। चलो अब हम इसके क्वेश्चंस करें। पूरा पैसेज आपने पढ़ लिया अच्छे से ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हम इसके क्वेश्चंस करेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑन द अर्थ। धरती पे सबसे बड़ा लिविंग एनिमल कौन सा है? ऑप्शन ए एलिफेंट, ऑप्शन बी ह्यूमन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच, ऑप्शन डी ब्लू व्हेल। बताइए, आपका टाइमर शुरू हो गया। बताओ बच्चों, धरती पे सबसे बड़ा लिविंग एनिमल कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, कौन सा है? बताओ जल्दी जल्दी। प्रियंका बेटा बताओ। आकाश घोष, आकाश घोष बहुत अच्छा बच्चा है। राधा पांडे भी गुड, शिवन्या गुड, ओके, ऋषभ राज, चलो अच्छा है। ऑलमोस्ट सभी बच्चे सही सही आंसर कर रहे हैं। लीजिए आपका टाइमर भी खत्म हो गया।
इसका आंसर तो सभी को पता था, है ना? ये तो बहुत इजी था। इजी था ना ये, क्योंकि हमने तो पैसेज में पहले ही लाइन में पढ़ लिया, द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल टू हैव एवर लिव्ड ऑन द प्लेनेट अर्थ। यानी कि अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा लिविंग एनिमल कौन सा है? ऑप्शन डी, ब्लू व्हेल। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 हो सके तो शायद थोड़ा सा हार्ड हो या फिर आप लोगों के लिए इजी हो। वैसे इंटेलिजेंट बच्चों के लिए सब कुछ इजी रहता है ना? चलो पढ़ते हैं। द ब्लू व्हेल ईट डैश, शार्क, बिग फिश, ह्यूमंस, स्मॉल क्रिएचर कॉल्ड क्रिल्स। अब आप ये बताओ कि ब्लू व्हेल सबसे बड़ा तो है, लेकिन वो क्या खाते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। द ब्लू व्हेल ईट्स, यहाँ पे डॉट डॉट है यानी कि डैश, डैश का मतलब होता है ब्लैंक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बताओ? शार्क, बिग फिश, ह्यूमंस और स्मॉल क्रिएचर कॉल्ड क्रिल्स। बताओ क्या खाते थे? 40 सेकंड का टाइम है, फटाफट आंसर करिए। अंशु परमार बताओ बेटा। जतिन, वेदांश बताओ बेटा, क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, क्या होगा? जल्दी बताओ। चलो गुड, ऑलमोस्ट सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। स्मॉल क्रिएचर्स कॉल्ड क्रिल्स, बिल्कुल सही आंसर। अब बच्चों को समझ में आने लगा है ना? आप सही आंसर आप लोग कर रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को पैसेज का मतलब समझ आ गया है ना? पैसेज बहुत इजी है बेटा, है कि नहीं? सबसे आसान क्या है? पैसेज। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 8,000 पाउंड ऑफ क्रिल्स में बी इटेन बाय। अब ये बताना है आपको कि 8,000 पाउंड क्रिल्स को कौन खाता है? एलिफेंट, क्रोकोडाइल, ब्लू व्हेल और डायनासोर। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी बताना, फटाफट। चलिए बताइए जल्दी जल्दी, कौन खाता है 8,000 पाउंड क्रिल्स? बताओ बच्चों। लक्ष्य राणा बताओ, युवराज बेटा, पाखी, ओके, लवी सिंह बताइए, यशराज, आराध्या तिवारी बताओ बेटा जल्दी जल्दी, टाइमर आपका खत्म हो रहा है। और आज डेट आपको पता है ना क्या है? आज 1 तारीख है बेटा, 1 तारीख हो गया है और आप लोग का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना? बस एक मैथ्स का थोड़ा सा बाकी है, वो भी खत्म हो ही जाएगा कुछ ही दिनों में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है पहले आप ये बताओ क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन सी, ब्लू व्हेल, है ना? अभी हमने इसी के बारे में तो पढ़ा कि ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव है और साथ ही साथ ये 8,000 पाउंड एक दिन में खा जाता है ना? 8,000 पाउंड एक दिन में ही खा लेते हैं ये। क्या खाते हैं? क्रिल्स को। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल। अरे मैं पैसेज क्यों पढ़ रहा हूँ, यहां पढ़ना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4, अपोजिट ऑफ लॉन्गर इज डैश। यानी कि एंटोनिम वर्ड आपको बताना है, एंटोनिम लिखा हो चाहे अपोजिट लिखा हो, अर्थ एक ही है। ठीक है, अपोजिट वर्ड बताना है। बिगर, हायर, शॉर्टर, ग्रेटर, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? टाइमर आप लोगों का स्टार्ट हो गया है, फटाफट आंसर करिए कमेंट। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अपोजिट ऑफ लॉन्गर, इस अपोजिट ऑफ लॉन्गर बताइए बच्चों, लॉन्गर का अपोजिट क्या होगा? ए, बी, सी और डी। टाइमर भी आपका खत्म होने जा रहा है, खत्म होने वाला है टाइमर, देख लीजिए, बताइए जल्दी जल्दी। किसी को याद नहीं है? बहुत आसान है बेटा, गुड, कुछ बच्चे अब सही आंसर करना शुरू कर दिए।
लीजिए टाइमर भी आपका खत्म हो गया है। ऑप्शन सी इज अ राइट। कैसे? लॉन्ग अगर कोई बड़ा है तो उसका अपोजिट क्या होगा? छोटा, है ना? तो लॉन्गर का अपोजिट शॉर्ट, ठीक है। और शॉर्ट का अपोजिट अगर पूछा होता तो लॉन्गर, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलो इसी के साथ ये पैसेज जब खत्म हो गया, 4 ही क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है बच्चों। अब अगली क्लास में हम करेंगे पैसेज नंबर 8, ठीक है, वुड पैकर वाला। इस पैसेज को हम अगली क्लास में करते हैं, है ना। आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। बाकी अभी तक आप लोगों ने जितने पैसेज किए, पैसेज का मतलब ये नहीं है कि सेम पैसेज आपके एग्जाम में आएगा बेटा। पैसेज का मतलब है कि इसी तरह से आपको एक पैसेज दिया जाएगा, कहीं से भी हो सकता है। हो सकता है कि मैंने जो पैसेज कराया वही पैसेज पूछ लिया जाए, या फिर हो सकता है कि कुछ अलग पैसेज आ जाए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को जिस तरीके से मैंने पैसेज सॉल्व करना सिखाया है उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। सामने आपके क्वेश्चन है, उन्हीं में से आंसर आपको ढूंढने हैं, ठीक है। बस इतना सा काम है आपको, एक तरह से गेम समझ लो आप अपने लिए, है ना। और 1 नंबर आपको ग्रामर में लेना है, ठीक है। साइनोनिम एंटोनिम इसको आप अच्छे से रीड कर लोगे, समझ लोगे ना, तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। इसके साथ साथ आज 1 तारीख हो गई है, तो क्लासेस आप लोग मिस मत करना। अब जो भी चैप्टर्स आप लोगों के छूटे हैं ना, उनको रिवाइज करना शुरू कर दो, ठीक है। इसके साथ साथ अभी मैं ना कुछ क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए रेडी कर रहा हूँ, और वो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाएगा कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। और जब पूरा एग्जाम की तरीके से होगा वो, ठीक है, और उसे आपको अटेंड करना है। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम के तरीके से, ठीक। जैसे मैथ्स का चैप्टर खत्म होगा ना, उसके बाद आपको वो प्रोवाइड करूंगा मैं, ठीक है। और रेडी रहिएगा। अब टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज में क्या होगा, डेली हम लोग एक नया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बाकी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में बच्चों, ठीक है। सारी चीजें रिवीजन अच्छे से कर लोगे। कोई भी डाउट होगा तो कॉल कर लेना मुझे, या फिर आप एक बार सर से पूछ लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में बच्चों। फिलहाल के लिए बाय, ठीक है।